आपको पता है जो गाड़ी यूरोप या साउथ कोरिया में 4 से 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग लेकर आती है, इंडिया में वही गाड़ी 2 या 3 स्टार पर अटक जाती है। ऐसा क्यों? क्या ये रीजन सिर्फ कॉस्ट कटिंग का है या फिर ये एक सिर्फ मार्केटिंग स्टंट है और सेफ्टी रेटिंग का कुछ और मतलब नहीं होता? आज के वीडियो में इसका पूरा सच जानेंगे। क्या कारण है कि हमारे यहाँ की गाड़ी इतनी कमजोर है, सब कुछ जानेंगे ताकि आप एक सही डिसीजन ले सके अपनी गाड़ी को लेकर। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर सेफ्टी आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। सबसे पहले तो एनकैप क्या होता है या एनसीएपी, ये चीज क्या होती है उसको समझ लेते हैं। अब एनकैप का फुल मीनिंग है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, जो दुनिया भर की जितनी भी नई गाड़ियां लॉन्च होगी उनको क्रैश टेस्ट करके पता करती है कि भाई गाड़ी की सेफ्टी कितनी ज्यादा अच्छी है। वैसे गाड़ी की सेफ्टी से फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स की सेफ्टी से फर्क पड़ता है। तो जो आप 4 स्टार रेटिंग 5 स्टार रेटिंग देख रहे होते हैं वो कार की नहीं बल्कि कार के अंदर बैठे हुए पैसेंजर की सेफ्टी रेटिंग है। आपने बहुत सारे अलग अलग एनकैप सुने होंगे। ग्लोबल एनकैप सुना होगा, एशियन एनकैप सुना होगा, लेटिन एनकैप सुना होगा, जापानीज एनकैप सुना होगा और अभी न्यूली जो लॉन्च हुआ है भारत एनकैप भी सुना होगा। हमें जनरली 2 ही एनकैप से मतलब है, ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप। अब ग्लोबली जो गाड़ी चल रही है उसमें कितने स्टार्स हैं और हमारे इंडिया के भारत एनकैप में कितने स्टार्स हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि भारत एनकैप ने सिर्फ फ्रंटल इंपैक्ट को अडेप्ट किया है अभी तक, जबकि ग्लोबल एनकैप में फ्रंटल इंपैक्ट भी देखा जाता है, साइड इंपैक्ट भी देखा जाता है और ईएससी जैसे फीचर्स भी वो लोग जरूर चेक करते हैं ताकि गाड़ी टकराने से पहले कितनी सेफ है वो भी पता किया जा सके। अब जो दूसरा डिफरेंस आ रहा है कि भाई क्यों हमारी गाड़ियों को कम स्टार रेटिंग मिलती है, वो आता है कॉस्ट कटिंग की वजह से। जैसे कि मैंने ग्लोबल एनकैप की बात करी, ईएससी को मैंडेटरीली वो लोग चेक करते हैं, हमारे यहाँ पर नहीं होता। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर वाइज हम लोग थोड़े से पीछे हो जाते हैं, शीट मेटल जो है वो अच्छा इस्तेमाल नहीं करते। जैसे मारुति की ही बात कर लो, पूरी दुनिया में ये जग जाहिर है। हालांकि मैं ये नहीं कहता शीट मेटल ज्यादा मोटा होने से सेफ्टी बढ़ जाती है, स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो डिफरेंस क्रिएट होता है जिसकी वजह से जब साइड इंपैक्ट होता है या फ्रंटल इंपैक्ट होता है आपकी गाड़ी थोड़ी सी कमजोर सिद्ध हो जाती है। अब इंडियन कार्स की बात करो तो सीट मेटल ही नहीं बल्कि प्लास्टिक्स भी है जो भी इस्तेमाल किए जाते हैं, उससे कार की टोटल सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है। और ये कॉस्ट कटिंग कंपनीज जानबूझकर नहीं करती, या कह सकते हो जानबूझकर करती है क्योंकि डिमांड वैसी है। हमें बहुत कम बजट में ज्यादा फीचरफुल गाड़ी चाहिए होती है, हमें सेफर गाड़ी नहीं चाहिए होती है। हालांकि थोड़े दिनों से हम जागरूक हुए और हम चाहते हैं कि भाई 4 स्टार 5 स्टार की गाड़ी हमारे पास रहे, उसके बावजूद भी हम फीचर्स ही चुनते हैं। वरना आप देख सकते हैं मार्केट में जो सेल्स फिगर है जब आते हैं तो आप देखोगे 1 स्टार 2 स्टार वाली गाड़ियां सबसे ज्यादा बिक रही होती है। इससे तो क्लैरिटी हमें मिल ही जाती है। तीसरा रीजन कि हमारी गाड़ियां क्यों अच्छा स्कोर नहीं कर पाती वो ये है कि सेफ्टी फीचर्स का मिसिंग होना। कंपनीज कॉस्ट कटिंग के नाम पर बहुत सारे फीचर्स नहीं देती है, जैसे कि एयरबैग्स आपको कम मिल जाते हैं, जो मैंडेटरी है उतना ही दिया जाएगा, उससे ऊपर कुछ नहीं दिया जाएगा। या फिर आप वेरिएंट में बंधे हुए होते हो, टॉप एंड वेरिएंट लोगे तब जाके आपको कर्टन एयरबैग्स भी मिल जाएंगे, फिर आपको वहां पर ईएससी भी मिल जाएगा, फिर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी मिल जाएगा, आपको आइसोफिक्स माउंट्स भी मिल जाएंगे। अब ऐसी कॉस्ट कटिंग, ऐसे फीचर्स कम करने की वजह से क्या होता है, जैसे किया सेल्टॉस की बात कर लो, हमारे यहाँ पर वो गाड़ी 3 स्टार रेटिंग लेकर के आई, जबकि ग्लोबली उस गाड़ी को 5 स्टार रेटिंग है क्योंकि 6 एयरबैग मैंडेटरी है, ईएससी वहां पर जरूरी है। तो ये अंतर बहुत बड़ा बन जाता है। अब इससे होता क्या है कि हमारे यहाँ पर टेस्ट में तो काफी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन जब वो ग्लोबली जाती है और वहां पर टेस्ट होती है गाड़ियां तो वहां पर स्कोर कम हो जाता है। चौथा है प्लेटफॉर्म डिफरेंस। अगर आप i10 नियोस की ही बात करोगे तो हमारे यहाँ पर उसको 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, लेकिन ग्लोबली यूरोप में आप देखोगे अगर तो 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आती है। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म अलग है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी अलग है। तो सीधा सीधा डिफरेंस आपको बाहर से ही देखने मिल जाता है। अब एक और चीज आप ध्यान से देखिए, भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप में एक बहुत बड़ा अंतर आता है। भारत एनकैप के रूल्स उतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है जबकि ग्लोबल एनकैप है। भारत एनकैप में जो गाड़ी की स्पीड होती है जब इंपैक्ट किया जाता है 56 किलोमीटर पर आवर होती है, लेकिन ग्लोबल एनकैप में 64 किलोमीटर पर आवर होती है। तो ये जो स्पीड डिफरेंस है वो भी बहुत बड़ी चीजें बना देता है। अब देखो 64 के ऊपर भी अगर वो गाड़ी अच्छा स्कोर कर रही है तो हमारी 56 पे अच्छा स्कोर करने वाली गाड़ी बिल्कुल 64 पे बहुत ज्यादा तबाह हो जाएगी। तो है ये छोटे छोटे से पॉइंट, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है और गाड़ी बहुत ज्यादा सेफ हो जाती है अगर आप इन सब चीजों को मैंडेटरी करते हो। अब इसमें ये नहीं कहता हूं मैं कि कंपनीज की गलती है, इसमें बायर्स की गलती है। अगला रीजन यही है कि भाई हमारी गाड़ियां कम स्कोर कर रही हैं, वो है प्राइस प्रेशर और बायर का माइंडसेट। हम खुद भी देखते हैं कि हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा गाड़ियां वो चल रही होती है जो 2 स्टार 3 स्टार या 1 स्टार लेकर के आई हुई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कम बजट में अच्छे खासे फीचर्स हमें मिल रहे होते हैं, ठीक ठाक सा इंजन मिल जाता है और हम ये चीज सोच लेते हैं कि यार मेरे को कौन सी गाड़ी 100 भगानी है, मुझे तो बस डेली कम्यूट के लिए चाहिए, 40-50 की स्पीड पे चल लूंगा। बट हम ये नहीं सोचते कि सामने वाला कितनी स्पीड से चल रहा होगा और वो किस हद से हमारे साथ
कोलाइड करेगा। तो हम जाते हैं सस्ती गाड़ी की तरफ, हम जाते हैं ज्यादा फीचर्स की तरफ। इवन इफ आप 10 से 15 लाख रुपए भी खर्च कर रहे हो तो आप वहां पर ये कंपेयर कर रहे होते हो कि यार इस गाड़ी में ज्यादा फीचर्स है, इस गाड़ी में कम फीचर्स है, इसको 4 स्टार इसको 3 स्टार है, ज्यादा फर्क नहीं है, ले लेता हूं 3 स्टार वाली। ये हमारा माइंडसेट है जो कि शायद आप भी समझिए थोड़ा गलत हो सकता है। जबकि ऐसे समय पर हमारे पास हमेशा ऑप्शन होता है कि हम सेफर गाड़ी की तरफ चले जाए। हमारे पास कंपनीज हैं और हमारे इंडिया की खुद की कंपनीज है, टाटा है, महिंद्रा है, जिन्होंने सेफ्टी के लिए लगातार काम किया है। आप टाटा की कोई भी गाड़ी उठाकर आज देखिए तो आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग ही मिलेगी। हाँ, टाटा टियागो टिगोर में 4 स्टार मिलेगा, उनके अंदर भी आपको चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग अच्छी मिल जाएगी, स्कोरिंग काफी बढ़िया सी मिल जाएगी। फिर भी हम चुनते हैं उन गाड़ियों को जिनमें फीचर्स ज्यादा मिल रहे हैं। अब तो टाटा फीचर्स में भी पीछे नहीं रहता। महिंद्रा की बात करो तो वो कुछ नेक्स्ट जनरेशन चीजें लेकर के आता है हर बार। जैसे अपने XUV700 के समय समझा कि भाई एडास लेकर के आया जो शायद किसी और उस बजट की गाड़ी में अवेलेबल नहीं था। अभी BE6 आप देखेंगे एकदम फ्यूचरिस्टिक गाड़ी। फिर भी हम चाहते हैं कि भाई हम ऐसी गाड़ी चलाएं जिसके अंदर फीचर्स और ज्यादा हो, या सेफ्टी रेटिंग कम हो, या फिर कोई बाहर की कंपनी का, बाहर की गाड़ी कंपनी का बैज लगा हुआ। तो भाई फ्यूचर क्या होगा इंडिया की गाड़ी की सेफ्टी का? मेरे हिसाब से भारत एनकैप का आना बहुत जरूरी था, बहुत अच्छी चीज थी। और जिस तरीके से आगे बताया जा रहा है कि 6 एयरबैग्स भी कंपलसरी कर दिए जाएंगे, एक बहुत अच्छी पहल होगी। मैं चाहता हूं कि और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया जाए रूल्स, ताकि कंपनीज बंध जाए कि भाई ये सेफ्टी तो मुझे देनी ही है। क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होनी चाहिए कि एक गाड़ी के अंदर कोई घूम रहा है तो वो सेफ है। ये नहीं कि आपको ज्यादा से ज्यादा फीचर्स के साथ घूम रहा है और जितना टाइम वो स्पेंड कर रहा है अपनी जिंदगी का वो मजे से कट जाए, फिर जिस दिन एक्सीडेंट होना है उस दिन तो। पर एक चीज से आप सुरक्षित रहिएगा, अगली गाड़ी आप लेने जाएं तो भारत एनकैप के साथ ग्लोबल एनकैप रेटिंग्स भी जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि अभी हमारा भारत एनकैप उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। धीरे धीरे होगा तब आप उस पर उतना भरोसा कर सकते हो। यहाँ पर अगर 3 स्टार 4 स्टार मिल भी गया है, ग्लोबल एनकैप बहुत कम रेटिंग देता है और हमें ग्लोबली सुरक्षित गाड़ी में बैठना चाहिए। आप क्या समझते हैं मुझे कॉमेंट में बताइए, और कौन सी चीजें आपको लगती है जो मैंडेटरी होनी ही चाहिए वो भी आप कॉमेंट में लिख दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।